अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक के मुश्किल तरीन अल्फाज़ों को आसान तजवीद के साथ घर बैठ कर सीखने की ये सीरीज़ शुरू है। अगर आप कुरान पाक को आसान तजवीद के साथ घर बैठ कर पढ़ना चाहते हैं, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो हमारे साथ शामिल हो जाइए। इंशाअल्लाह आपकी तजवीद दुरुस्त हो जाएगी। आज के सबक में हम इस छोटी सी नून के बारे में पढ़ेंगे और इस मुश्किल तरीन वर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि अक्सर लोग इसको पढ़ते वक्त गलती कर जाते हैं। ये दाल के नीचे ज़ेर है और फिर नून के नीचे ज़ेर है, इसको किस तरह पढ़ना है। और उसके बाद देखें तो ये देखें यहाँ पर भी दाल के नीचे ज़ेर और नून के नीचे ज़ेर है, लेकिन उसके बाद देखें तो आयात आ रही है, ऊपर लाम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आज के सबक में इसके बारे में मैं बताऊँगा। और यहाँ पर देखें तो ये छोटी सी नून आ रही है, आयात भी आ रही है। तो कंप्लीट आज हम छोटी सी नून और इस अलिफ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका और हमारा तल्लुक़ कुरान पाक को सीखने में मजबूत हो जाए। चलें सबक शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम। मसलुल्लज़ीन, लाम के ऊपर सख्ती करेंगे तशदीद की वजह से, ये दरमियान वाली अलिफ को छोड़ देंगे। यहाँ पर इस अलिफ को पढ़ना कब है और छोड़ना कब है, और इसके ऊपर ज़बर कब लगानी है, ज़ेर कब लगानी है, आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊँगा। ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे, या साकिन से पहले ज़ेर है। मसलुल्लज़ी, नून ज़बर न, मसलुल्लज़ीन, काफ ज़बर का, फ़ा ज़बर फ़ा, काफ़ा रा वाव पेश रू, काफ़ा रू। यहाँ पर भी अलिफ को छोड़ दिया है, यहाँ पर भी अलिफ को छोड़ दिया है। बा ज़ेर भी, रा को हम पुर पढ़ेंगे, रा के ऊपर अगर ज़बर होगी तो रा को मोटा पढ़ेंगे, रा के नीचे ज़ेर होगी तो रा को बारीक पढ़ेंगे। रा बा ज़बर रब्बा, ज़ेर बी रब्बी, हा मीम ज़ेर हिम, बिरब्बिहिम, हमजा आइन ज़बर आ। जो आइन है ना, ये हरूफ हल्की में से, ये हल्के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगा। आ मीम अलिफ ज़बर मा, लाम पेश लू, हा मीम पेश हुम, आमालुहुम। काफ ज़बर का, रा ज़बर रा, रा। देखें तो रा के ऊपर ज़बर है और इसका कलर भी देखें तो सबा है, तो इसको किस तरह पढ़ेंगे। कारा मीम अलिफ ज़बर मा, कारमा, दाल ज़ेर दी, कारामादी। अक्सर लोग क्या करते हैं, दाल शीन ज़ेर दिश कर जाते हैं, क्योंकि आगे देखें तो शीन साकिन है और उससे पहले देखें तो ज़बर है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि नून को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले इस नून का नाम आप याद कर लें। इस नून का नाम है नून कुतनी। क्या नाम है, नून कुतनी। इसको दो तरीकों से पढ़ते हैं सब। एक तरीका तो इसका ये है, यहाँ पर देखें तो ये देखें, ये छोटी सी नून अलिफ के नीचे आ रही है, तो इससे पहले देखें तो आयात कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें दरमियान में कोई आयात का साइन नहीं है, यानी कि आयात नहीं है, लेकिन ये नून आ रही है। वक्फ भी करेंगे तो फिर भी उस नून को ही पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे, कारामाद। वक्फ करेंगे तो फिर हम इस अलिफ को पढ़ेंगे, इस नून को हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन यहाँ पर जो कोई आयात का तो साइन है नहीं, तो हम वक्फ तो कर नहीं सकते। हाँ, ये है कि अगर हमारी सांस टूट रही हो, आयात को हम पढ़ रहे हो, जैसा कि मसलुल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम कारमा, यहाँ पर हमारा सांस टूट रहा है तो हम क्या करेंगे, कारामाद। दाल को साकिन कर देंगे, नून को छोड़ देंगे और फिर हम पीछे से शुरू होंगे, फिर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कब लगानी है उसके बारे में आप जान लें। ये देखें, खाली अलिफ अगर किसी कलमे के दरमियान में आ जाए ना, खाली अलिफ, अगर ये देखें आयात के अंदर खाली अलिफ आ जाए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वक्फ करेंगे ना, अल वसियतु लिल वालिदैनी, और क्या है आगे, ज़लालिम मुबीन। मुबीन पर देखें हम वक्फ करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ज़लालिम मुबीन। और फिर हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, यहाँ पर देखें नून कुतनी आ रही है। दो तरीके हैं इसके पढ़ने के। एक तरीका है ज़लालिम मुबीन निक़्तुलू, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो हमने क्या पढ़ना है, काफ के यहाँ पर तो वक्फ हो गया तो अलीफ अब खाली है, तो अब इसको किस तरह पढ़ेंगे। एक बात आपने याद रखनी है, खाली अलीफ के बाद अगर लाम आ जाए, ये ऊपर देखें इस मिसाल में अलीफ के बाद लाम है, तो हम इसको पढ़ते हैं अल वसियतु, ठीक है ना। अलीफ के बाद खाली अलीफ है ना, इसके बाद लाम है तो अल वसियतु। और जहाँ यहाँ पर हम वक्फ नहीं करें तो फिर क्या पढ़ेंगे,
تارک خیرن الوصیۃ، اور یہاں پر ہم پڑھیں گے الوصیۃ، کیوں کہ خالی الف ہے، اس کو وصل الف کہتے ہیں۔ وصل الف کے بعد یہ تین قاعدے ہیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، وصل الف کے بعد اگر لام آ جائے تو ہم الف کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، وصل الف کے بعد اگر لام نہ آئے تو ہم اس کا تیسرا ورڈ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر تیسرا حرف کیا ہے؟ پیش۔ تو اس سے پہلے اگر دیکھیں تو الف خالی، اس کو ہم پڑھیں گے اقتلو، ٹھیک ہے، اقتلو، کیوں کہ تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو ہم نے کیا پڑھا؟ اس کے اوپر پیش کو پڑھا۔ اور یہاں پر دیکھیں تو تیسرے حرف کے اوپر زبر، اگر یہاں پر دیکھیں تو تیسرے حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ یہاں پر دیکھیں بھی پیش ہے، یہاں پر تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے، لیکن اس سے پہلے لام آ رہا ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ السماؤ، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم نے لام کے ساتھ ملائیں نہ ملائیں وہ ایک الگ بات ہے، قاعدہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ الف کے بعد لام آ جائے تو زبر الف کے اوپر پڑھنی ہے، الف کے بعد اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو ہم الف کے اوپر پیش پڑھیں گے، اور تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم الف کے اوپر الف کے نیچے زیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، زیر اور زبر آ جائے تو الف کے نیچے زیر پڑھتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم اس کو کمپلیٹ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کیا کریں گے؟ نون شین زیر نش، کارا مادی نش، تا کو دال کے ساتھ ملائیں گے، سختی کریں گے، کارا مادی نش تد، دال تا زبر دت، کارا مادی نش تدت۔ یہاں پر دیکھیں آگے دوسرے ورڈ کو، یہاں پر دیکھیں تو کیا کریں گے؟ شدید، ٹھیک ہے، اور الذی ہے، الذی نہ، اور جب ہم واصل پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ شدیدی نلذین، شدیدی نلذین۔ تو اس آیات کی اب ہم کمپلیٹ تلاوت کرتے ہیں۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف، فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا۔ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں